बालाजी का और आप सभी महानुभावों का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, देश के हर नागरिक पर बना जाए या सभी उपस्थित श्रद्धालुओं पे बना रहे, ऐसा आपसे महाराज जी मैं बिहारी की बाके बिहारी की भारत माता की ना जोरदार हो, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जबरदस्त शालीनता का परिचय हमारे बीच माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने दिया। ना किसी परिचय की दरकार, ना किसी अग्रिम उद्बोधन की दरकार, आप आए और इतने सहज स्वभाव से आपने आकर अपने हृदयोद्गार पेश किए। आप इतनी कम तालियां बजाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और कुछ दो तालियां करा बजाएंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय जय श्री राम। तत्पश्चात मैं अगली कड़ी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करूं। वे खुद ही चल के हमारे बीच आ गए हैं, जिनकी स्वर्णिम मुस्कान जब वो चेयर पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, और उनकी स्वर्णिम मुस्कान ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। कई सांसदों को तो वैसे ही चुप करा जाती है। ऐसे हमारे मध्य हमारे बीच माननीय श्री ओम बिरला साहब, आपको जोर तालियों का समर्थन दीजिए, उनको सुनने का बड़ा आनंद आएगा आप सभी को। भागवत कथा भी जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको ही भागवत कथा श्रवण करने का, सुनने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनको जानना, उनको समझना, और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भागवत कथा में जीवन की हर आपदा, चुनौती, कठिनाई का रास्ता बताया। और जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम परीक्षित की कहानी सुनते हैं तो हमारा जन्म भी और हमारी मृत्यु भी शाश्वत रूप से भगवान के चरणों में होती है। और इस मौके पर हमारे बीच में आचार्य मधुर शास्त्री जी के मुख से ये भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। भगवान हम सब पर कृपा करें और इसी तरीके से हम जीवन के हर आपदा, संकट, चुनौती और इस युग के अंदर भी इस तरीके से भगवान के बताए बात पर चलकर सत्य और सेवा का काम करें। यही हम सब आज बालाजी की कृपा से हम बैठे। मधुर शास्त्री जी हमारे बीच में पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं, राज्यसभा में हमारे सदन के नेता हैं, लेकिन उनकी आस्था बालाजी पर ऐसी है कि वर्ष में एक बार, दो बार जरूर बालाजी के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो बालाजी की कृपा होती है, जो आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रेरणा से मैं देश सेवा का काम करता हूँ। मैं पुनः सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु हम पर इसी तरीके से कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे हाथ से काम हो वो सत्य और सेवा का काम हो। ये आशीर्वाद बालाजी के प्रांगण में मधुर शास्त्री जी के मुख से भागवत कथा के माध्यम से हमें जीवन जीने की राह बताएं। हमारे बीच में नरेश पुरी जी महाराज जी का भी सानिध्य मुझे मिला और उन्होंने जिस तरीके से मंदिर का निर्माण कराया और आज भागवत कथा का आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रणाम। साथ ही साथ हमारे मध्य अब देखिए यहाँ इस भागवत कथा की प्रसिद्धि और इस भागवत कथा का प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुंचा है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारे मध्य श्री मनोज राजौरिया जी लोकसभा सांसद हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार आप उनके लिए पुरजोर तालियों का समर्थन दें। श्रीमान रामचरण बोहरा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जयपुर शहरी लोकसभा सांसद आप हैं और बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति हैं, आप उनके लिए पुरजोर तालियों का समर्थन करें। श्री राजीव दत्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो एसडी साहब हैं।